न्यूज सर्विस शेष स्टार्ट भारत। इस वक्त मैं भाईंदर पश्चिम में हूँ। आज देखा जा रहा है जिस तरह से भव्य तरीके से यहाँ पर मूल नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन बहुजन महानायक मान्यवर साहब काशीराम की जयंती भी मनाई गई है। नीलम राजरतन भी थे और उनके काफ़ी यहाँ पे सहयोग थे। आज जिस तरह से देखा बच्चों में उत्साह दिया गया, उस साथ में उनको बच्चों को नोट और बुक वितरण दिया गया है। तो और आज उनके हम बातों को सुनाना चाहते हैं। जिस तरह से लोगों ने, इनके कार्यकर्ता ने कहा है, समाज को निष्पक्ष की बात ही कहा है और समाज में किस तरह से प्रेरणा सीखना चाहिए और प्रेरणा के साथ साथ में जो बच्चों को जो उनको मार्गदर्शन हुई है और कुछ जो है उन्होंने पुराने यादों को भी याद किया है, हम उसे सुनाना चाहते हैं। और देखा जा रहा है काशीराम जी का जयंती भी उपलक्ष्य मना रहे हैं। मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष उदय प्रताप साहनी। आज के कार्यक्रम के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे बाबा साहब के और जो हमारे महापुरुषों के और जो विचार है और काशीराम साहब की जो मान्यवर साहब की जो जयंती है, उस जयंती के उपलक्ष्य में उन विचारों को हम लोगों ने बच्चों को जागरूक करके और शिक्षण सामग्री वितरित करके हम लोगों ने उन विचारों को ज़मीन पर उतारने का कार्य किया है। और हम बच्चों के अंदर बाबा साहब और अपने जो महापुरुष हैं उनकी विचारधाराओं को, अपने जो भविष्य है हमारे समाज का जो भविष्य है, उनके अंदर उतारने का काम किया है और उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कार्यक्रम उन बच्चों को समर्पित किया है। धन्यवाद। तुम्हारे बीच में और लोग हैं, तो आपका क्या नाम है? मेरा भाईंदर महानगर से मैं विधानसभा सचिव हूँ। आज क्या कहेंगे? और आज अपना मान्यवर कांसीराम साहब जी की जयंती के उपलक्ष्य में मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन से ये कार्य रखा गया था और बच्चे जो है हमारे देश के भविष्य हैं, इसलिए बच्चों को नोटबुक और पेंसिल जो भी कुछ हमारे पास था वो वितरण किया गया। और इसलिए किया गया कि ताकि वो लोग को बताया जाएगा कि आप लोग हमारे जो महापुरुष हैं, बाबा साहब या कांसीराम और जो ज्योतिबा फुले और सब लोग हैं, उनके मार्गदर्शन पे चलने के लिए उनको रास्ता बताया गया है। और बच्चे लोग जो है कि उसी मार्ग के लिए दिया गया पेंसिल और बुक पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को पढ़ने लिखने का कोई अवसर मिलता ही नहीं था। और जब भी मौका मिला है तो हम लोग एक संगठन बनाए हैं और संगठन की वजह से हम लोग बच्चे लोग को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे तो शायद हम लोग अभी छोटे में और बड़ा हो सकता हूँ। इन्हीं सब लोग के साथ जय भीम। आज क्या कहेंगे? बड़े भव्य तरीके से जो कार्यक्रम किया है, इसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम बाबा साहब को मानते हैं और दिल से मानते हैं। हम बहुजन समाज पार्टी के चाहते हैं। हमारा जो है आगे हो या बढ़े या पीछे बढ़े, लेकिन हमारा गांव में क्या होता है, अरे तुम तो हाथी वाले हो, लेकिन हम भाई हाथी पे ही देंगे, चाहे जाए या आए। हमारे कांसीराम जी मान्यवर जो हैं, हमारे कांसीराम जी हमारे पूज्य हैं, वो हम लोग को आगे बढ़ा रहे हैं। और बहन मायावती जी भी हम लोग के वो हैं। अभी चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, उन भी अभी हम यूपी में हम सबको बढ़ा रहे हैं आगे, तो हम उन्हीं के पूज्य हैं। धन्यवाद। तो आपका क्या नाम है? सर, हमारा नाम छविनाथ गौतम है। भाईंदर छविनाथ गौतम जी, बताएंगे आज जिस तरह से भाईंदर पश्चिम में आप लोगों ने जिस तरह से कार्यक्रम किए हैं, आज काशीराम की जयंती भी है और उसके उपलक्ष्य में आप लोगों ने नोट वितरण का भी कार्य किया है। आज क्या कहेंगे, किस तरह से? सर, ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है। मैं छविनाथ गौतम भाईंदर राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हमारा मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन बहुत अच्छा है। हमारे सुनील सर जी बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गलत साबित कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि ये कार्य हम लोग इतना दिन से कर रहे हैं, कारवा को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। कुछ मानसिकता के लोग गलत साबित कर रहे हैं। उन भाइयों बंधुओं से हाथ जोड़ूंगा, निवेदन करूंगा कि इस बात को समझो, कारवा को मिलके आगे बढ़ाने का कोशिश करो। किसी के बहकावे में आने का कार्य आप लोग मत करो। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार गौतम। जी, धर्मेंद्र कुमार जी, क्या कहेंगे आज जिस तरह से आप लोगों ने भव्य तरीके से आज बच्चों के प्रोत्साहन दिया है? हाँ। और एक पक्ष पे दो काम किया है। हाँ। तो क्या कहेंगे इस पे आप लोग? आज का जो कार्यक्रम है, इसका सबसे ज़्यादा श्रेय हमारे संस्थापक सुनील जायसवाल को जाता है। जी। जिस मुसीबत से घिरे हुए जिस तरह से उनको सब लोग नीचा दिखाने का कार्य कर रहे थे और जिस तरह से कड़ी संघर्ष करने के बावजूद आज हमारा जो कार्यक्रम सफल हुआ है, उनकी कड़ी मेहनत, उनका दिमाग और उनकी साहस की बदौलत हुआ है। हम लोग भी उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चले हैं
जिस परिस्थिति में वो ये प्रोग्राम को अंजाम दिए हैं, शायद उनकी जगह पे कोई और होता तो नहीं कर पाता। जी जी, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद जसवार है। अरविंद जसवार, क्या कहेंगे जिस तरह से आप देखें बच्चों काफ़ी महिलाएं भी यहाँ पे भव्य तरीके से आई थी इस सम्मान के लिए, आपने लोगों को काफ़ी सम्मान दिया है बच्चों को, आप बच्चों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं बच्चों के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि अपना मूक नायक वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से जो है यहाँ आज कार्यक्रम हुआ है और महिला भाईंदर में शहर में पहली बार ऐसा भव्य कार्यक्रम हुआ है। तो बच्चों ये देख के बच्चों और बड़ों को यहाँ के जो है संगठन को एक दिशा मिली है और लोगों को एकजुट होने का मौका मिला है। तो इस माध्यम से हम लोग जो है साहब कांसीराम के विचारों का आज उनका जन्मदिन के रूप में मना रहे हैं और साहब कांसीराम के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और मीरा भाईंदर शहर में सभी बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए और सभी बहुजन समाज के लोगों को एकत्रित करके आगे बढ़ने का काम करेंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी जो है शासन व्यवस्था देने का काम करेंगे समाज से जो है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका क्या नाम है? महेंद्र जायसवाल। तो महेंद्र जायसवाल क्या कहेंगे? आज देखिए सुनील जायसवाल ने एक ऐसा कार्य किया है कि लोगों में एक उत्साह जाग रहा है। दो कार्य कर रहे हैं, एक अपनी मेहनत को जलवा दिखा रहे हैं, लोगों को मेहनत को दिखा रहे हैं। आप लोगों का सहयोग है, इसमें क्या कहेंगे? इसमें पहले बात तो मीडिया बंधु को दिल से धन्यवाद। हम ये कहना चाहेंगे कि मूक नायक संगठन जो है, ये संगठन के माध्यम से हमने कई कार्यक्रम किए हैं। कभी जाति तोड़ो समाज जोड़ो, कभी बरू वधू पर का परिचय, और आज जो बुक और पेंसिल का वितरण हुआ है बच्चों लोगों के साथ में, ये मूक नायक के माध्यम से इनके बैनर तले जो संदेश जाएगा बहुजन समाज में, वो अच्छा संदेश जाएगा। और ये शिक्षा पहले ही बाबा साहब दे चुके, एक शिक्षित बनो, और ये संगठन ने जो काम किया है एक सराहनीय कार्य किया है और ऐसा आने वाले हर एक कार्यक्रम में हम लोग करते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। यार कुछ आप सीखा, हमको कुछ सिखाइए। मैडम थोड़ा आप दूर भाग के जा रहे हैं, आप आइए नजदीक आइए। आपकी तो बस खेला है, लोगों को दिखाना है सब कुछ। चलें, रेडी? आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल जायसवाल है। तो राहुल जी, आज देखा जा रहा है जिस तरह से नीलम रतन जी हैं और सुनील जायसवाल जी हैं, आज इतने देखा जा रहा था 300-400 बच्चों आए यहाँ पे आए और महिलाएं भी आए। अब क्या कहेंगे बच्चों महिलाओं को लेकर और शिक्षा को लेकर? सर जी, हमारे सुनील सर मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के स्थापक जी हैं। उन्होंने बोला था मान्यवर साहब का जयंती है 15 तारीख को, हम लोग उस दिन नहीं मना के थोड़ा पीछे लेके चलते हैं, 22 तारीख को कार्यक्रम रखते हैं। तो संगठन के लोग सब बोले ठीक है, इसके लिए बोले कि बच्चे लोग आएंगे, बच्चे लोग को पेन बुक वितरण करने का कार्यक्रम रखेंगे। मैंने हम लोग ने बोला ठीक है सर, अच्छी बात है। और बोले सबका सहयोग सबका साथ चाहिए। हमने सुनील भाई का साथ दिया, सहयोग दिया, पूरा समर्थन किया सुनील भाई का। सुनील भाई बहुत अच्छा काम करते हैं, समाज को जगाने वाला काम करते हैं। सुनील भाई जैसा कोई आदमी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कि बोलते हैं कि चंदा मांगते हैं। कुछ ऐसे लोग समाज में पैदा हो गए हैं जो दलाली वाले काम करते हैं और हम लोग को बोलते हैं ऐसा। जय भीम, सबको धन्यवाद, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? रंगीला बौद्ध, थाने जिलाध्यक्ष। थाने जिलाध्यक्ष? हाँ। तो क्या कहेंगे आज जिस तरह से इस भावना जो दिख रही है, काफ़ी उत्साह बढ़ा? हाँ, कार्यक्रम बहुत अच्छा था। शिक्षा पर बहुत ज़रूरी है, बाबा साहब यही बोले थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और हमारे मूक नायक संगठन के संस्थापक सुनील जी ये काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत खुशी हुई। समाज भी हमारा जागरूक हो रहा है, इसके लिए मैं जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका क्या नाम है? रोहित कुमार गौतम। रोहित कुमार, क्या कहेंगे आज जिस तरह का आप एक युवा हो, एक युवा की सोच क्या रखते हो? जी सर, हम युवा हैं और हम युवाओं का प्रयास यही है कि अपने मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन संगठन के माध्यम से हम लोगों से जो हो सकता है वो सहयोग करते हैं। बच्चों को पढ़ने लिखने का, जैसे आज बुक पेन पेंसिल वितरित किया गया, जैसा बाबा साहब बोले थे शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो पहला कदम हम लोग वही किए हैं कि बच्चों को बुक पेन पेंसिल दिए हैं ताकि वो लोग शिक्षित रहें, और शिक्षित रहेंगे तभी संगठित होंगे, और संगठित होंगे तभी हम एक होकर संघर्ष कर सकते हैं, किसी भी मनुवादी ताकत से लड़ सकते हैं। जय भीम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल कौशल है, गोरेगांव विधानसभा अध्यक्ष हूँ। तो क्या कहेंगे आज जिस तरह से आपके गोरेगांव में किस प्रकार से शाखा चल रही है?
अभी फ़िलहाल उतना खास नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे अभी 1-2 बार भी हमारे ये नहीं बैठी हुई, सभा नहीं बैठी हुई है मुख्य नायक सोशल वेलफेयर की, और बहुत ज़रूरत है वहाँ पे बैठाने की। अभी 1 हफ़्ता पहले वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर के फ़ोटो को कवर कर दिया था उन लोग ने। कुछ मनवादी लोग वहाँ पे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं बौद्ध विहार में, तो बाबा साहब की जो फ़ोटो थे उसके ऊपर बलून कवर कर दिया था, पर वहाँ पे हमारे कास्ट वाले ने किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। वो सब बात का बहुत दुख है। अभी सुनील भैया से बात हुई तो सुनील भैया ने बोला कि ये सब पर हम लोग ध्यान देंगे, और संगठन में संगठित रहने के लिए तो काफ़ी प्रयास कर ही रहे सुनील भैया। धन्यवाद। आइए मैडम, एक मिनट। सवाल क्या दोगे? पहले जवाब दो। सवाल क्या क्या हाँ, जवाब क्या दोगे? मैं जवाब पूछा कोई जवाब दो। चलो ठीक है, क्या बोलना है उसके माध्यम से पूछ लेंगे। आप आपका क्या नाम है? मेरा नाम है फूलचंद सरोज। फूलचंद सरोज। फूलचंद सरोज बताइए कि जो आज देखिए हर समाज संस्था बना रही है, लेकिन किसी का विकास नहीं हो रहा, किसी को रोजगार नहीं हो रहा है। आज रोजगार विकास पर कैसे मैसेज देंगे आप? सर, रोजगार विकास ऐसा है कि जैसे चाहे हमारे कास्ट में हो चाहे अदर कास्ट में हो, जब एक भाई अगर आगे बढ़ता है तो दूसरा भाई उसका पैर खींचने का कार्य करता है। तो दूसरा भाई जब पैर खींचता है तो भाई को नीचे लाने का लेवल में कार्य करता है, तो ताकि फिर वो अपना दूसरा गुट बनाने का कार्य करता है। इसलिए हमारा समाज एक दूसरा गुट बनाते जाता है और वही के वही जगह पे लेवल पे खड़ा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। आप क्या करते हैं? सर, मैं एक जेरॉक्स मशीन का रिपेयरिंग करता हूँ। मैं इंजीनियर हूँ, जेरॉक्स मशीन बनाता हूँ। जी सर। तो जैसे कभी देखा जाता है गांव में जो छोटे समाज के लोग होटल खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, उनको दुकानों से क्यों मतभेद किया जाता है? इसका रीज़न क्या है? सर, ऐसा है, देखिए, मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ। जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं जैसे पासी कास्ट से आता हूँ, तो हमारे गांव में जैसा 11 गांव का डी है, तो हमारे गांव पे तो समझो हम लोग मिक्स कास्ट के हैं। एक गांव ऐसा है कि हमारे अदर कास्ट सब हैं, तो वहाँ रोड पे लोग सुअर पालते थे। तो जब वो चलते थे वहाँ से, तो जो ब्राह्मण पढ़ाने आते थे पंडित लोग, तो समाज को गाली देते थे। तो ऐसे ही बहुत से लोग ऐसे हैं, उनके अंदर जो जाति प्रथा का भेदभाव है कि भले ही चाहे हमारे चमार का बच्चा हो, अगर किसी मनवादी घर में बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो चमार के घर के औरतों को पूछते हैं कि कहाँ है वो बच्चे को साफ़ सफाई कौन करेगा। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है, उसी बच्चे को सिखाया जाता है कि नहीं, ये चमार है, ये पासी है, ये है। तो मैं यही कहूँगा कि जात भेद नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी कास्ट का हो, अदर भी कास्ट का हो। बदलाव कैसे होगा? सर, ये बदलाव कैसे होगा? ये बदलाव लाने के लिए तो इतने महापुरुष अपना कुर्बानी दे चुके हैं, जितना फ़ोटो लगा हुआ है, और उसी में हम लोग का भी लाइन लग रहा है कि ये बदलाव लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कैसा भी करके, जैसे हमारे बच्चे अभी हमने नोट वितरण किया, तो आज जो पढ़ रहे हैं, अब पहले के ज़माने में लोग पढ़े नहीं लिखे नहीं रहते थे, किसी के भी काम करने जाते, कैसा भी कार्य करने जाते थे। आज पढ़ने की वजह से उन्होंने अब विदेश जाएंगे और शिक्षित होंगे, जानकारी होगा, तो वो खुद पे खुद अपना बेड़िया तोड़ लेंगे। धन्यवाद। न्यूज़ 4B, भाईंदर, मुंबई।